अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंटिन्यूएशन पैटर्न, रैली बेस रैली। ये पैटर्न डिमांड जोन और बुलिश मार्केट कंटिन्यूएशन को समझने का एक बेहतरीन तरीका है। अगर आप इस पैटर्न को सही तरीके से समझ लें तो आप मार्केट के स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ले सकते हैं। अगर आपने पहले का लेसन मिस किया है जिसमें हमने ड्रॉप बेस स्टॉप पैटर्न को डिस्कस किया था, तो पहले उसको ज़रूर चेक करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। रैली बेस रैली पैटर्न क्या होता है? ये पैटर्न अप ट्रेंड में फॉर्म होता है। पहले मार्केट तेज़ी से ऊपर जाती है जिसे हम रैली कहते हैं, फिर एक छोटी कंसोलिडेशन या पोज होता है जिसे हम बेस कहते हैं, और फिर दोबारा स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव होती है जिसे हम रैली कहते हैं। रैली, बेस यानी एक्यूमुलेशन फेज, फिर रैली। ये बेस एक डिमांड जोन होता है जहां इंस्टीट्यूशंस और बिग ट्रेडर्स लिक्विडिटी गैदर करते हैं ताकि प्राइस को और ऊपर ले जा सकें। एक रियल चार्ट एग्जांपल देखते हैं डॉलर येन की H4 टाइम फ्रेम में। इस चार्ट में हमें क्लियर रैली बेस रैली पैटर्न देखने को मिलता है। प्राइस ने पहले स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव दिखाया, उसके बाद एक छोटा कंसोलिडेशन फेज बना, फिर मार्केट ने दोबारा अग्रेसिवली ऊपर मूव किया। जब प्राइस बाद में डिमांड जोन को टेस्ट करने वापस आई तो उसको स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला, जो प्रूफ था कि वहाँ इंस्टीट्यूशंस की बाइंग ऑर्डर्स मौजूद हैं। पिन बार्स और बुलिश इनगल्फिंग कैंडल्स जैसे कंफर्मेशन सिग्नल्स भी आए, जो एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग ट्रेड का सेटअप था। ऊपर वाला चार्ट वही यूएस डॉलर और जापानीज येन H1 का चार्ट है जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि चार्ट्स में क्या हुआ और कैसे ये रैली बेस रैली डिमांड जोन बना। पहली रैली से पहले बैंक ट्रेडर्स कंसोलिडेशन में लॉन्ग ट्रेड्स प्लेस कर रहे थे। जब बैंक्स के बाय ऑर्डर्स ने रिटेल ट्रेडर्स के सेल ऑर्डर्स को कंज्यूम कर लिया तो मार्केट ऊपर रैली कर गई। अब बैंक ट्रेडर्स प्रॉफिट में थे तो अगला काम वो ये करते हैं कि अपना कुछ प्रॉफिट सिक्योर करें। जब वो ऐसा करते हैं तो वो उन बाय ऑर्डर्स को कंज्यूम करते हैं जो रिटेल ट्रेडर्स मार्केट में डाल रहे होते हैं, जो रैली देखकर लॉन्ग ट्रेड्स में एंटर करते हैं। बाय ऑर्डर्स के कंज्यूम होने का मतलब है कि मार्केट थोड़ी सी नीचे मूव करती है और इसी से बेस बनता है जहां से डिमांड जोन फॉर्म होता है। नीचे की मूव की वजह से बहुत से रिटेल ट्रेडर्स जो ऊपर रैली पर बाय में थे अपनी ट्रेड्स लॉस में क्लोज कर देते हैं, जिससे मार्केट में सेल ऑर्डर्स बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ रिटेल ट्रेडर्स ये समझते हैं कि ये मूव डाउन ट्रेंड रिवर्सल है, इसलिए वो सेल ट्रेड्स ओपन कर देते हैं इस एक्सपेक्टेशंस के साथ कि मार्केट और नीचे जाएगी। जब दो ग्रुप्स ऑफ रिटेल ट्रेडर्स एक ही टाइप के ऑर्डर्स यानी सेल ऑर्डर्स डालते हैं तो बैंक दोबारा बाइंग स्टार्ट करता है, क्योंकि वो जानता है कि इससे मार्केट ऊपर जाएगी, और जो लोग नीचे से सेल करते हैं वो लॉस में अपनी ट्रेड्स क्लोज करेंगे, जो बैंक्स के प्रॉफिट बन जाते हैं। लेकिन बाइंग के दौरान बैंक्स को इनफ सेलर्स नहीं मिलते, इसलिए वो सारी क्वांटिटी बाय नहीं कर पाते और कुछ सिग्निफिकेंट लिमिट ऑर्डर्स उसी लेवल पर छोड़ देते हैं जो कि डिमांड जोन होता है। जब मार्केट दोबारा इस जोन को टेस्ट करने आती है तो प्राइस वहां से रिजेक्ट हो जाती है, और ऊपर वाले चार्ट में भी यही हुआ। अब एक और चार्ट एग्जांपल देखते हैं। इसी तरह डॉलर कैट डेली चार्ट में भी यही पैटर्न बना। मार्केट पहले से अप ट्रेंड में था, प्राइस ने एक बेस फॉर्म किया जो एक छोटी कंसोलिडेशन थी। बेस में प्राइस एग्रेसिवली ऊपर गई। जब प्राइस वापस बेस लेवल पर आई तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया और एक फेल्ड पिन बार बना। ये एक स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल था। डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पर रैली बेस रैली पैटर्न। ये पैटर्न 1 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम और डेली चार्ट पर भी मिल सकता है। अगर बेस शॉर्ट ड्यूरेशन का हो तो इसका मतलब है कि मार्केट जल्दी मूव करेगा। अगर बेस ज़्यादा टाइम तक बना रहे
तो इसका मतलब वहाँ स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी बिल्ट हो रही है और मूव पावरफुल हो सकता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ओजी येन डेली चार्ट पर यह पैटर्न एक मेजर बुलिश मूव से पहले फॉर्म हुआ था। रैली बेस रैली पैटर्न को ट्रेड कैसे करें? अगर आप इस पैटर्न को सही तरीके से ट्रेड करना चाहें तो ये स्टेप्स फॉलो करें। कंफर्म करें कि मार्केट अप ट्रेंड में है। ट्रेंड डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए। बेस आइडेंटिफाई करें जहां मार्केट टेम्परेरीली रुकता है। रिट्रेसमेंट का इंतज़ार करें, प्राइस वापस बेस जोन पर आ सकती है। कंफर्मेशन सिग्नल देखें, पिन बार, इनगल्फिंग कैंडल्स या रिजेक्शन विग का इंतज़ार करें। लॉन्ग एंट्री प्लेस करें, जब कंफर्मेशन मिले तो बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट करें। रिस्क मैनेज करें, स्टॉप लॉस बेस के नीचे और प्रॉफिट टारगेट नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल पर सेट करें। रैली बेस रैली एक कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न है जो बुलिश मूव को सिग्नल करता है। ये मल्टीपल टाइम फ्रेम पर मिल सकता है। इंस्टीट्यूशंस इस पैटर्न का यूज़ करते हैं लिक्विडिटी बिल्ड करने के लिए। पिन बार्स और रिजेक्शन विग बेस्ट एंट्री कंफर्मेशन है। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है ताकि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डिसीजन ले सकें। तो दोस्तों, आज के लेसन में हमने रैली बेस रैली पैटर्न को डिटेल में डिस्कस किया। ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है जो ट्रेडर्स के लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकता है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी बेहतर समझ आएगी कि कैसे इस पैटर्न का यूज़ करके प्रॉफिटेबल ट्रेड्स लिए जा सकते हैं। अगले लेसन में हम डिस्कस करेंगे एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़, जिसमें हम इस पैटर्न को और रिफ़ाइन करने के तरीके सीखेंगे। तब तक प्रैक्टिस करें, पेशेंस रखें और हमेशा ट्रेंड को फॉलो करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।